सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है मेरा और सृष्टिकर्ता का क्या संबंध है। पुत्र, पिता, पति, पत्नी, मित्र, ये हम देख रहे थे। इसके लिए हमारे जीवन में दिमाग हमारा जो है वो हमें शांत रखना है, ठंडा रखना है। और जो क्रोध नहीं करता है उसको सफलता मिलती है। देखा जाए तो हमारे जीवन में भी संस्कार का बहुत ही महत्व है। जो व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार के पहले व्यवहार और भगवान के पहले माता पिता को मान देता है, उनको सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी भी मुश्किलें नहीं आती। कहने का मतलब हमें प्रेम देना है। भगवान ने हमें जो सृष्टि में भेजा है वो देने के लिए। और हम कब दे पाएंगे? जब हमारे पास कुछ होगा। हमारे पास कुछ कब होगा? जब हमारे पास वो क्षमता होगी। क्रोध में सब खलास हो जाता, विनाश हो जाता है। भगवान से हमें यही मांगना है कि हमारे जीवन से क्रोध कम हो। और क्रोध होगा तो भी अच्छा काम क्यों नहीं होता है उसका मुझे क्रोध होना चाहिए, उसका मुझे गुस्सा ना दे कि मेरे हाथों से, मेरे पैरों से अच्छे कर्म क्यों नहीं होते, उसका मेरे को गुस्सा होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए। बाकी क्रोध के लिए तो बहुत सारे हैं। अपना मन जैसा नहीं हुआ हमें क्रोध आता है, किसी ने हमने कुछ बोल दिया हमें क्रोध आता है। लेकिन एक ने बहुत अच्छा कहा है कि जब तक कोई हमसे निंदा करता है या हमसे क्रोध करता है या हमको उकसाने का प्रयत्न करता है, वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम उसको रिएक्ट नहीं करते। अभी रिएक्ट करना नहीं करना ये मेरे मन की बात है, मेरे अपनी शक्ति पर आधार करता है। मैं कैसे उसके साथ व्यवहार करूँगा वैसे ही वो मुझे वापस मिलता है। तो हमने गए वक्त देखा था कि भगवान से अगर संबंध माना है, मान लो हमने भगवान से पुत्र का संबंध माना, तो हमें पुत्र जैसा रहना है। पुत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सन, SON, सन ऑफ नारायण। और दूसरा देखा है कि सन ऑफ नेशन, माने देश का जो सैनिक है, जो अपनी सीमा पर देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने के लिए बैठा है। वैसे ही हमें अपने जीवन में यहाँ संसार में रहते हुए अपना संस्कृति, अपना जो संस्कार है वो बचाने के लिए हमें प्रयत्न करना है एट एनी कॉस्ट। उसके लिए मुझे कुछ देना हो तो दे सकता हूँ, मेरा समय दे सकता हूँ, मेरा मन दे सकता हूँ, मुझे कुछ देना है। और भगवान ने हम इस विश्वास के साथ ही हमें इस सृष्टि में भेजा है कि तू कुछ दूसरे के लिए करेगा। उसके लिए मन का शांत होना, दिमाग का ठंडा होना बहुत जरूरी है। एक बनी हुई घटना है, हम सब ने सुनी होगी। एक बार संत का नाम हम जानते हैं बिल्कुल अयाचक थे, किसी का ज़्यादा कुछ लेना नहीं है या वही करना नहीं है। लोभ नहीं था उनको किसी भी चीज़ का, और क्रोध तो बिल्कुल नहीं था। तो उनका घर संसार चल रहा था। घर में कुछ माने जितना आता है वो गोरवा का धंधा करते थे, तो उससे जो मिलता था उससे उनका गुजारा करता है। कभी घर में खाने के लाले भी पड़ जाते थे, कुछ नहीं रहता था। पत्नी उनकी कर्कश, हर बार उनसे झगड़ती रहती है और कहती ये लाओ वो लाओ, ये चाहिए वो चाहिए, घर में फल ये नहीं है वो नहीं है। एक बार उन्होंने ऐसे ही कहा कि जाओ दूसरे नज़दीक के गांव में जो कुछ कथा वथा करके आओ
तो गए हो, कथा की वहाँ पे। वहाँ के यजमान ने, उन्होंने, पहले के ज़माने की बात है, पैसों का नहीं था, कुछ वस्तु देके उनको खुश करते थे और ब्राह्मण को वही दिया जाता था। तो उन्होंने एक शेरडी का बड़ा साठा दिया, 2-4, और लेते हुए तुकाराम महाराज अपने गांव की ओर वापस आ रहे थे। और उनका स्वभाव है देते रहो। तो रास्ते में जो भी मिले, बुजुर्ग मिले, युवा मिले या बच्चे मिले, जो मांगता था दे देते थे। ऐसे करते करते अपने घर तक पहुँचते पहुँचते उनके पास जो गन्ना था उसका जो एक एक टुकड़ा इतना बचा था। और घर पे आते हैं, क्योंकि रास्ते में सब बांट दिया, दे दिया, देने की वृत्ति है, तो इतना बचा था। घर आते हैं, पत्नी देख रही है, तो पत्नी के सामने आके वो कहते हैं ये तेरे लिए है, इतना ही है। और ऐसा करके वो अपना जो ऊपर का बंडी था वो निकाल के खूंटी पर टांगने जा रहे थे। इधर उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। जैसा गुस्सा आया तो उन्होंने गन्ने का जो टुकड़ा दिया था वो उनके ऊपर फेंक मारा। जो फेंका वो उनके पीठ को लगा। अभी सोचो, पत्नी अगर पति के ऊपर ऐसा हमला करे तो आज के ज़माने में नहीं, पहले के ज़माने में लोग कितना गुस्सा करते थे, कितना क्रोध करते थे, कितना झगड़ा हो जाता था पति पत्नी के बीच। लेकिन ये जो संत तुकाराम महाराज है, इन्होंने नीचे झुककर, जो गन्ने का टुकड़ा था उनके पीठ को लगने से नीचे गिरा और नीचे गिरने से टुकड़े 2 हुए। तो उन्होंने इतने प्रेम से अपने पत्नी को कहा कि तूने कितना अच्छा काम किया है, एक टुकड़ा तेरे लिए, एक टुकड़ा मेरे लिए। ऐसा दिमाग और मन हमारा जब ठंडा होगा, शांत होगा, तो हम अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। यहाँ पे भी देने की भावना आई है। दिया उन्होंने सबको, चाहे उनको घर से कष्ट कहना पड़ा, हमें भी देना है। कृष्ण भगवान ने भी दिया है, राम भगवान ने भी दिया है। ये जो बड़े बड़े हो गए हैं, उन्होंने दिया है। आप हम सोचेंगे राम और वो तो भगवान थे, लेकिन मीराबाई, उन्होंने प्रेम बांटा है। एकनाथ महाराज प्रेम बांटा है। एक दूसरे को प्रेम बांटेंगे, जो अपने पास है वो बांटो, उतना डबल होके, ज़्यादा डबल क्या, अगणित होके हमें वापस मिलता है। इसलिए हमारे ये जो सन ऑफ नारायण है, नारायण जैसे कम से कम कुछ ना कुछ तो गुण हमारे में आना चाहिए। मैं अगर नारायण का पुत्र हूँ, बॉर्डर पे जो सैनिक है, सन ऑफ नेशन जो है, उनको बहुत माने गवर्नमेंट, सरकार उनको फैसिलिटी देती है, व्यवस्था करते, सुविधा देती है, सब कुछ करते। तो हमें भी हमारे भगवान, मांगा हुआ मुझको मिल तो सदा, जो मैं मांगता हूँ भगवान मुझे देता है, तो मैं किस बात की शिकायत करूँ। जो मिलता है उसको बांट के, पहले बांटूंगा, बाद में मैं अपने लिए रहूँगा। ऐसा निष्काम कर्म करना है। ये हमारे जो एकादशी, पुत्र एकादशी वैसे की जो है, वह उपवास करने से अपने मन को ऊपर भी संयम रहता है, मन हमारा नियंत्रण में रहता है। और ऐसे करते करते हम अपना जीवन का विकास प्राप्त करें। और जो हमें भगवान से संबंध बांधना है, तो कैसे बांधेंगे? ऐसे ही बांधेंगे। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे, पुत्रता एकादशी आ रही है, कि भगवान हम सबको ऐसी शक्ति दे कि हम तेरे पुत्र कहलाएंगे। हम तो कहेंगे हम आपके पुत्र हैं, लेकिन आपने भी हमको स्वीकार करेंगे, नहीं तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। ऐसा भगवान को खुद कहना चाहिए। तभी हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हम सबको सफलता दे, शक्ति दे। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।